फिर भी कह रहे हैं मेयर हमारा होगा। दुनिया की सबसे बड़ी बेशर्म पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो वो खुद ही कह रही है कि वो भारतीय खोखा पार्टी है, खोखा पार्टी है। इसलिए दिल्ली में मेयर भी आम आदमी पार्टी का होगा और दिल्ली के कूड़े के पहाड़ पर, दिल्ली के कूड़ा राज पर, एमसीडी के भ्रष्टाचार के राज पर दिल्ली की जनता ने झाड़ू चलाने का काम किया है, झाड़ू चलाने का काम किया है। मैं फिर से एक बार आप सबको हृदय की गहराइयों से बधाई देते हुए ये कहना चाहता हूं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के लोगों, अहंकार में मत रहो। 400 सांसद तुमने दिल्ली में लगाए, मोदी जी अमित शाह जी की फोटो लगाई, नड्डा जी को चुनाव का प्रभार दिया, 17 केंद्रीय मंत्री और 8 मुख्यमंत्री लगाए, बावजूद इसके दिल्ली के बेटे को, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने जिताया। और देखिए मजेदार बात, अभी एक चैनल पे मैं भाजपाई को सुन रहा था, कह रहे थे हाँ इतने % वोट। अरे भैया, पिछले चुनाव के मुकाबले 80 सीट बीजेपी हारी है, 80 सीट। और पिछले चुनाव के मुकाबले 80 सीट ज्यादा जीते, 80 सीट ज्यादा जीते। ये बहुत बड़ी जीत है। एक बार जोरदार नारा हम लोग लगाएंगे, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, दिल्ली का लाल, दिल्ली का लाल, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद संजय भैया। अब मैं निवेदन करूंगा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष और दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय गोपाल राय जी से कि वो हम सबको संबोधित करें। जोरदार तालियों से स्वागत करिए गोपाल राय जी का। भारत माता की। वैसे तो हाथ ऊपर करने के लिए जगह नहीं है, लेकिन फिर भी मां भारती के जितने बेटे बेटियां यहां उपस्थित हैं, दोनों हाथ की मुट्ठियां बांध करके हाथ ऊपर करेंगे। सब लोगों का हाथ ऊपर होना चाहिए, पूरी ताकत के साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। इनकलाब, इनकलाब, वंदे, वंदे। दोस्तों, आज दिल्ली के लोगों ने जो इतिहास रचा है, यह इतिहास दिल्ली के अंदर से जो एक नई शुरुआत हुई है। लोग कहते हैं बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। अब तक पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो ये रट लगा रही थी, केजरीवाल तो कांग्रेस को हराते हैं, केजरीवाल तो कांग्रेस को हराते हैं। दिल्ली वालों ने आज ये संदेश दिया है, अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस हो या भाजपा, अगर जनता का काम नहीं करोगे, बेईमानी करोगे, लिंटर वसूली करोगे, तो भ्रष्टाचार का एक ही काल है, उसका नाम है, आप जानते हो, मार्च के महीने में एमसीडी का चुनाव होने वाला था। यहां हमारे बहुत सारे कैंडिडेट जो जीत कर आए, मार्च के महीने में गली गली में, गर्मी में कोई ऐसा चप्पा चप्पा नहीं था जहां पर आप सब लोग जनता के बीच में नहीं गए थे। आज जो परिणाम निकला, भारतीय जनता पार्टी ने सर्वे कराया, सर्वे में उस समय भाजपा हार रही थी। भाजपा ने, आपको याद होगा, देश के अंदर पहली घटना है जब चुनाव आयोग ने चुनाव घोषणा के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और आधे घंटे पहले होम मिनिस्ट्री से फोन आता है अमित शाह जी का, और चुनाव की घोषणा के लिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, उसमें चुनाव आयुक्त कहते हैं
कि चुनाव टाल दिया गया। हार के डर से एकीकरण का बहाना बनाया गया, चुनाव से भागी भाजपा। उसके बाद भाजपा ने षड्यंत्र रचा, कैसे अरविंद केजरीवाल को बदनाम किया गया, हमारे मंत्री को जेल के अंदर डाल दिया, मनीष सिसोदिया जी के ऊपर घर पर छापा मारा, बैंक में छापा मारा, गांव में छापा मारा, देश के अंदर चप्पे चप्पे पर छापा मार करके खंगाला गया। डेली बदनाम करने की, अपमानित करने की कोशिश की गई। बीजेपी भागती रही। फिर उसे लगा अब तो अरविंद केजरीवाल गुजरात में बिजी है, भागते रहे। तो आप गोपाल राय को सुन रहे थे, जो कि दिल्ली सरकार में मंत्री है और आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर है। उससे पहले संजय सिंह, यहां तमाम सीनियर लीडर्स पहुंच चुके हैं और लगातार वो संदेश दे रहे हैं, उत्साह भर रहे हैं आम आदमी पार्टी के समर्थकों में, जो इस वक्त आम आदमी पार्टी दफ्तर के भीतर मौजूद है। लेकिन आज जो सबसे बड़ा चेहरा है जिसको सुनने के लिए समर्थक यहां पर पहुंचे, वो है अरविंद केजरीवाल। अब से थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल अपने समर्थकों को बात करेंगे, उनसे संबोधन करेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने नारा दिया था एमसीडी में भी केजरीवाल, और वो नारा अब लगभग पूरा हो चुका है, क्योंकि आम आदमी पार्टी एमसीडी चुनाव जीत चुकी है। क्योंकि 15 साल से बीजेपी एमसीडी की सत्ता में थी, तो ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण ये चुनाव माना जा रहा था। अब इस चुनाव का असर क्या होगा, इसके इंप्लीकेशन क्या होंगे, वो ये कि जो आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार चला रही है वो और मजबूत होगी। जो टकराव की स्थिति लगातार देखने को मिलती थी, संभवतः वो कब होगी। अब अरविंद केजरीवाल लगातार ये कह रहे थे कि केजरीवाल की सरकार और केजरीवाल का पार्षद ये संदेश देने की कोशिश की कि दिल्ली में उनकी सरकार है और अगर एमसीडी में आम आदमी पार्टी को लाएंगे तो वो काम बेहतर तरीके से कर पाएंगे। लेकिन इसके पॉलिटिकल मायने क्या है, तो ये तमाम ऐसे मायने जो हम चर्चा कर रहे हैं। अब एक ब्रेक के लिए रुकते हैं और आगे लगातार हमारी कवरेज जारी रहेगी।